हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है डिवाइडेड इनटू 3 लॉज: न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। तो लॉज ऑफ मोशन होते क्या हैं? इट डिफाइंस हाउ फोर्सेस अफेक्ट मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये लॉज हमें बताते हैं कि कैसे कोई भी फोर्स अफेक्ट करती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में रहेगा या तो मोशन के स्टेट में रहेगा until जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है, so Newton's first law states that an object remain in the state of rest or motion until an external force is applied on it. For example, जैसे कोई बॉल है ग्राउंड पे रखी है, अब जब तक हम उसे किक नहीं करेंगे वो वैसे की सेम ही पोजीशन में रहेगी। तो ये किसको शो करती है? न्यूटन फर्स्ट लॉ को। एंड न्यूटन सेकंड लॉ है, इट स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है कि फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। So force is equals to ma. This is very important expression. Force is equals to ma. And next one is Newton third law. Newton third law explain to every action there is an equal and opposite reaction. Newton third law कहता है कि अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्स किसी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर बी ए। अब एफ वेक्टर ए बी ये जो है क्या शो करता है कि ए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, बी भी ऑब्जेक्ट है। जब कोई फोर्स अप्लाई की जाती है ऑब्जेक्ट ए के थ्रू बी के ऊपर, देन उसे ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है माइनस एफ वेक्टर बी ए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्विमर है वो पुश करता है वाटर को बैकवर्ड विद देयर हैंड। अब स्विम में वो तो आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो पुश करेगा वाटर को, तो ये क्या एक्शन कहलाता है? न्यूटन थर्ड लॉ। क्योंकि अगर वो वाटर को फोर्स कर रहा है तो उसे भी इक्वली फोर्स अप्लाई होगी। सो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एंड डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, जैसे एवरी बॉडी रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ये चाइल्ड है, ठीक है, ये जब तक इस स्टोन को हिट नहीं करेगा, स्टोन की पोजीशन भी सेम रहेगी एंड चाइल्ड की पोजीशन भी सेम रहेगी। तो ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है कि फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये कोई चाइल्ड जैसे फोर्स लगा रहा है, ये टॉय है, एलिफेंट टॉय है, इसको फोर्स लगा रहा है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करने के लिए इसे जितनी फोर्स लगेगी उतनी फोर्स टॉय के थ्रू इसको एक्सर्ट होगी। सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एग्जांपल का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे ये आप देख सकते हो पिक्चर में कि कोई चाइल्ड डॉग को खींच रहा है। ठीक है, तो ये डॉग भी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड ये पीछे से बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये इक्वल फोर्स लगा रहा है और ये डॉग भी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहा है। सो मतलब ये कि ये जितनी फोर्स लगाए है इसे भी उतनी फोर्स जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो तो आज हमने डिस्कस किए 3 important laws of motion: Newton first law of motion, Newton second law of motion and Newton third law of motion. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।